खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां झूलेलाल पार्क नदवा 1 नंबर ग्राउंड में सामाजिक पत्रकार एसोसिएशन एवं समारा इंटीरियर के संयुक्त तत्वाधान में एट ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत समाज सेविका योगिनी नीलम शर्मा और गुड्डन किन्नर मां द्वारा पारंपरिक रूप से की गई, जिन्होंने पहले मैच का उद्घाटन किया। वहीं टूर्नामेंट के पहले दिन लखनऊ की 2 प्रतिष्ठित टीमें डालीगंज रॉक 11 और SPA 11 के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में डालीगंज रॉक 11 ने शानदार खेल दिखाते हुए 5 विकेट से विजय प्राप्त की। वहीं मैच के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए समाज सेविका योगिनी नीलम शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं के में ऊर्जा और उत्साह बनाए रखने के लिए बेहद ही जरूरी है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों में उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। वहीं गुड्डन किन्नर मां ने भी युवाओं के हौसले को सराहते हुए कहा कि यदि हमारे शहर के युवा इस तरह के खेलों में भाग लेंगे तो निश्चित ही उनमें से कोई ना कोई सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली बनकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेगा। वहीं उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि छोटी छोटी संस्थाएं भी इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रही हैं। वहीं सामाजिक पत्रकार एसोसिएशन द्वारा ये पहला आयोजन है, जिसकी उन्होंने खुलेआम दिल से प्रशंसा की और कहा कि जब भी बच्चों के लिए किसी भी तरह की आवश्यकता होगी, वो हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहेंगी। इस टूर्नामेंट में शहर की कई प्रमुख टीमें भाग लेंगी और जो टीम फाइनल मुकाबला जीतेगी उसे नगद पुरस्कार और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। वहीं ये आयोजन न केवल खेल को बढ़ावा देगा, बल्कि सामाजिक एकता और युवा सशक्तिकरण का भी सशक्त माध्यम बनेगा। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। ओपनिंग सेरेमनी में आप उपस्थित थी मुख्य अतिथि के रूप में, क्या कहेंगे मैम? जी, मैं यही कहना चाहूँगी, जो हमारे बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, उनका साहस बढ़ाने के लिए जो पत्रकार एसोसिएशन ने समारा है, उन्होंने जो आगे पहल की है, उसके लिए पहले तो हम उन सबका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए कोई नहीं सोच रहा। आजकल युवा पीढ़ियों को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। ये बहुत अच्छा मौका है कि इसी में से कोई हमारे विराट कोहली भी बन सकते हैं और सचिन तेंदुलकर भी बन सकते हैं, कपिल देव भी बन सकते हैं और धोनी जी भी बन सकते हैं। तो इन बच्चों ही में टैलेंट है और बच्चों ही से टैलेंट उभर के आता है। ये बहुत अच्छा आप लोगों ने पहल किया है और इसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमें बहुत खुशी का मौका लग रहा है और बहुत हर्ष उल्लास से कह रही हूँ, खुशी से कह रही हूँ कि इन बच्चों का साहस बढ़ाने के लिए मुझे जहाँ भी चल के आना पड़ेगा, मैं ज़रूर आऊँगी। और बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और बच्चों के लिए बहुत किन्नर समाज की तरफ से तो खास करके मैं दुआ देती हूँ कि ये मेरे बच्चे जो हमारे आने वाला भविष्य है और हमारे समाज को चमकाने वाले हैं और हमारे समाज को आगे बढ़ा के ले जाने वाले हैं, देश विदेश में हमारा नाम करने वाले हैं हमारे हिंदुस्तान का। तो इसलिए इन बच्चों के साथ तो मैं हमेशा हूँ और आप लोगों के साथ जो हमारा पत्रकार भाई हैं हमारे और जो हमारा चौथा स्तंभ कहे जाते हैं समाज का, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज यहाँ पर उपस्थित थी, क्या कहें? मैं सबसे पहले सामाजिक पत्रकार एसोसिएशन और समारा इंटीरियर्स को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार के आयोजन समय समय पर हमेशा होते रहते हैं तो बच्चों में और युवाओं में प्रोत्साहन होता है, उनके अंदर भी जोश आता है। कहीं कहीं ये बच्चे हमारी आने वाली राष्ट्रीय टीम में शामिल हो सकते हैं अगर इस प्रकार के आयोजन से इन लोगों को मौका मिलता है तो। और मैं समझती हूँ कि अगर इस प्रकार के प्लेटफॉर्म आप लोग दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम ये पहल बहुत ही प्रेरणादायक है कि बच्चों को इस प्रकार से एकत्रित करके और उन लोगों के लिए आपने मेरे ख्याल से फर्स्ट विजेता और उप विजेता के लिए भी आप लोगों ने प्राइज रखे हुए हैं। ऐसे ही जोश बढ़ता है, ये सोचती हूँ। हम क्या संदेश देंगे जो यहाँ खेलने को? हाँ, मैं देख रही हूँ, मैंने देखा कि बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं और किसी प्रकार की अगर आगे सहयोग की जरूरत हो तो हम लोगों को भी बताइएगा। कम से कम इतना सक्षम है हम लोग कि थोड़ा थोड़ा अगर बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। तो इस प्रकार के आयोजन आप हमेशा करते रहिए और हमारा भी अगर योगदान होगा तो हम भी उसमें ज़रूर शामिल करेंगे। और कहीं कहीं आप देख रहे हैं धोनी और यूँ क्या कहते हैं विराट जी हमारे देश विदेश में अपना परचम फहरा रहे हैं, तो ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। धन्यवाद।